सेट में आया था। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 2022 निप सेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 cos square x plus 6 sin square x इक्वल टू 5 ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन जो है इसके वो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। सेकेंड वन इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। थर्ड वन इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 एंड लास्ट वन इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ये ऑप्शन है, ट्राई करो इसको। इसमें साइन को ही चेंज करेगा। किसी को भी एक को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने कहा जब 2 और मोर देन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे आप साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में या कॉस को साइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इससे बन रहा ठीक है। बाकी यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया है 4 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हैं तो आपको पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मतलब या तो पूरे क्वेश्चन को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या कॉस के। आप किसी भी फॉर्म में करोगे इन चार ऑप्शन में से मैच करेगा और आंसर सेम ही आएगा। मैं इसको कर रहा हूँ कॉस को, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सिंगल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 आ गया। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी ये स्क्वायर के फॉर्म में आए तो सबसे पहले क्या करो, इस स्क्वायर को हटाओ। इस स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, ये हो जाएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन में से कोई भी अगर स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो स्क्वायर से सिंगल में बनाएंगे। तो स्क्वायर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो अपन जानते हैं प्लस माइनस भी आता है, ठीक है, प्लस 1/√2 हुआ। अब आपको देखना है कि साइन x प्लस माइनस सेम रहेगा 1/√2 साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है साइन में, किसकी है 1/2 4 की कहां से 4 के 4 की ये π/4 की, ठीक ना, 45 की। क्लियर। अब ये हो गया। फिर अपन ने कल पढ़ा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी मतलब साइन cos 10 की बात हो रही है, t मतलब साइन cos 10 में से कुछ भी हो और ऐसा दिया हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। t ऑफ थीटा मतलब साइन हो, दोनों साइड साइन हो, दोनों साइड cos हो या दोनों साइड tan हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर थीटा की जगह पे x लिखा और अल्फा की जगह पे क्या लिखा है π/4। तो क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू है π/4। यही आंसर आ गया। अरे 10 सेकंड का था, हुआ क्यों नहीं, बनना चाहिए ना। तुम्हारा गलत क्यों आया नहीं, वो स्क्वायर नहीं आया तो हटाओ ना बेटा, कब करेंगे हटाएंगे, सही है ना। तो गलती तो करनी ही नहीं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो अगले क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया आपने। चलो नोट करो, इससे नहीं करना। 2 साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 0। आपसे बोला सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ, मैंने कहा कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल में तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 2x और यहाँ x है, तो ये भी सेम नहीं कहलाया। इसको भी दोनों को या तो दोनों के एंगल x होना चाहिए, दोनों के एंगल 2x होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि दोनों साइन है तो अपन ने कहा ठीक है।
ये 2x है तो इसको सिंगल x में ही पहले कन्वर्ट करना है। तो सिंगल x में कन्वर्ट करने के लिए अपन जानते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला याद होगा। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, सबसे सिंपल 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। अब अपन ने देख लिया, हम लोगों को पता चल गया कि इसका एंगल सेम आ गए, सारे एक्स एक्स आ गए। तो जब भी आपको लगे कि दोनों एंगल डिफरेंट हैं, दो या दो से ज़्यादा कुछ भी हो, तो ट्राई करना है कि एक ही एंगल में कन्वर्ट हो जाए। अगर हो गए तो, नहीं हुए तो कुछ और मेथड होगी। तो इसमें आसानी से कन्वर्ट हो रहे थे तो कन्वर्ट कर दिया। अब 2 इंटू 2 हो गया 4। अब जब आपका ये हो जाए तो अगला स्टेप होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी है वो मल्टीप्लाई में आ जाए। जो मतलब यही नहीं, सेम कुछ भी हो, दो प्लस माइनस हट के मल्टीप्लाई आ जाए। कैसे? जैसे पूरे में से sin x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, 4 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बचा 4 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन है, दो मल्टीप्लाई में आ गए। अब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई तो एक बार मैं ले सकता हूँ sin x इक्वल टू 0 और एक बार ले सकता हूँ 4 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है? नहीं आए सर? एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, दो मल्टीप्लाई में है। तो अब sin x इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि sin 0 कौन कौन से एंगल पर देता है, x की वो कौन सी वैल्यू है जहां पर sin का आंसर 0 आता है। तो अपन जानते हैं sin 0 का 0 आता है, sin पाई का भी 0 आता है, sin 2 पाई का भी 0 आता है। मैंने आपको लिखवाया था जब ग्राफ बनाया था कि sin n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई। क्लियर है? तब अब इस वाले पे आते हैं, इस पे आते हैं तो cos x इक्वल टू आ गया 1/4 माइनस 1। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू दिख रही है इसको देखो, ये cos x में की रेंज में आती भी है कि नहीं। रेंज मतलब इसके आंसर में, तो cos x की रेंज क्या होती है, -1 से +1। तो 1/4 तो आ जाएगा, 0.25 आएगा। ये तो -1 और 1 के बीच में हुआ। अब 1/4 क्या है, 1/4 डिफरेंट टाइप का फंक्शन है या डिफरेंट टाइप की वैल्यू है। डिफरेंट टाइप की वैल्यू मतलब ना एक 30 डिग्री की वैल्यू है, ना 0 डिग्री की वैल्यू है, ना ही 45 की है, ना ही 60 की है और ना ही 90 की है। सही ना? तो जब भी अपन ने पढ़ा है कि जब भी यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की वैल्यू है जो स्टैंडर्ड एंगल की नहीं होती, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे cos x इक्वल टू, इसको लिख दोगे cos इनवर्स 1/4, क्योंकि cos और cos इनवर्स 1 होता है तो बचेगा 1/4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर दिया इससे, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 1/4 है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/4। एक आंसर ए आया, एक आंसर ए आया। तो फाइनल आंसर में या तो दोनों को यूनियन के फॉर्म में लिख दो या फिर ऐसे लिख दो कि जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू, एक आ गया n पाई और कॉमा लगा के 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/4। सर जैसे वो ऑप्शन में अपने वो यूनियन के फॉर्म में दे रखा होगा, तो कॉमा के फॉर्म में दे रखा होगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या तो कॉमा के फॉर्म में या यूनियन के फॉर्म में। कॉमा दिया तो कॉमा, दो आंसर है तो कॉमा के फॉर्म में दिए रहते हैं जनरली। सॉल्व द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर x on the interval जीरो से 2 पाई। ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है x इक्वल टू -π/2 ओनली। सेकंड ऑप्शन इज x इक्वल टू π/4 एंड 2π/7। x इक्वल टू 2π/3 एंड 2π/5। none of these। क्या आएगा,
ट्राई करो, सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालो। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके फार्मूला मेथड से रूट्स निकालो। उससे भी निकल आएंगे क्या? सिंपल मेथड से भी निकल आएंगे, जैसे आपसे बन जाए वैसे निकालो। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझाई थी कल, उससे भी निकल आएंगे। चलो टाइम खराब नहीं करो, यहाँ देखो, जिससे नहीं बन रहा है अच्छी बात है, बाकी यहाँ देखो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं बेटा 10-15 सेकंड में होना चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है। अब तो आप 5 मिनट लगाओगे तो कहाँ तक टाइम देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालना है। रूट्स में देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कहें तो ऐसे दो नंबर जो प्लस माइनस करने पे माइनस साइन x दें और मल्टीप्लाई करने पर -2 साइन स्क्वायर x दें। -2 चाहिए मल्टीप्लाई पे, प्लस माइनस करने पे -1, तो क्या आएंगे 2 और 1 होते हैं। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा। अब बस साइन का याद रखना है कौन कौन से पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखो साइन स्क्वायर x -2 साइन x प्लस साइन x -2। देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, -1 और -2 और इसका मल्टीप्लाई करते तो यही आ जाते। अब एक फैक्टर निकालते तो सबसे बनना चाहिए। अब पेयर बनाए साइन x, सो साइन इन दोनों में से साइन x कॉमन आ रहा है, सो साइन x -2, इन दोनों से +1 कॉमन आ रहा है, सो साइन x -2। पूरे में से साइन x -2 कॉमन आ रहा है, साइन x -2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा साइन x + 1 = 0। एक क्लियर है, फैक्टर समझ में आ गए, ठीक है ना। अब एक बार साइन x -2 = 0 और एक बार साइन x + 1 = 0, सो साइन x = 2 एंड साइन x = -1। इतना समझ में आ गया। इसमें एंड का निशान लगाया करो, यूनियन मत लगाया करो, एंड ही किया करो, क्योंकि दो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो कॉमा लगाओ या एंड लगाओ, ठीक है। साइन x = 2 है, तो साइन x = 2, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसको देखो ये इसकी रेंज में आ रहा कि नहीं। जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। -1 तो आता है क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से बड़ी होती है और +1 से छोटी, और -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आता है π/2, π/2 में आता है, π/2 में बनाता है -π/2 थोड़ी -π/2 तो क्या -π/2 ठीक है, आप बोल दो रिवर्स में तो बाकी खत्म हो गई। मैं तो 1/2 लेके चल रहा हूँ। चलिए -1 किस पे होता, π/2 पे होता। π/2 के बाद किस पे होता, π/2 के बाद आप लिख सकते हो साइन π - π/2 लिख सकते हो। एक तो इस पे होता और एक और आएगा तो किस पे आएगा, 2π + π/2 पे आएगा। अरे सही है ना, -1 2π + π/2 पे आएगा, क्योंकि 2π + π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π + थीटा, 2π के कारण साइन रहा, तो साइन π/2, ठीक ना। इसमें तो फिर भी माइनस नहीं आएगा, माइनस किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 2π - π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π - π/2। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, 2π के कारण साइन रहा, क्लियर। तो ये कितना, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा -sin π/2, तो माइनस रहा, sin π/2 की वैल्यू 1। तो फाइनली कहने का मतलब है अगर sin x = -1 है तो उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कितना लिखा, इसको एलसीएम लिया तो 2 और 2 4 में से बन गया तो कितना बचा 3, तो 3π/2 लिख सकता हूं।
अब आपको देखना है कि अगर x इक्वल टू, अब इसका आंसर कैसा आता, अपन जानते हैं साइन x इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है, ये होता है। तो इसका कितना होगा, अभी लिखना बेटा, नोट मत करना बेटा, ये मिटाने वाला हूं मैं, इससे समझा रहा। x इक्वल टू इसका कितना होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 2। प्रॉब्लम क्या है कि उसने क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है कि x की रेंज क्या है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई मतलब 0 से लेके 360 डिग्री। ये जो 3 पाई बाई 2 है कितना होता 270, 270। अब अगर 3 पाई बाई 2 से बड़ा कुछ लोगे आप तो वो तो रेंज के बाहर आ जाएगा। 270 मतलब कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ के बीच में कह रहा है। तो अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 लोगे तो n इक्वल टू 1 लोगे तो भी वो रेंज से बाहर आ जाएगा। अगर आपने n इक्वल टू 1 भी लिया तो इसका मतलब कह रहा है कि जो एक गिवन रेंज है 0 से 2 पाई, उसमें सिर्फ यही आ रहा है 3 पाई बाई 2 आ रहा है। मतलब ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे अपन सिर्फ यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। समझ में आ गया ना, क्योंकि उसने सिर्फ कहा है कि इसी रेंज में निकालना, तो इस रेंज में तो एक ही आंसर आ रहा, तो आप n वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि n का मतलब क्या होता है 1 2 3 4, वो तो बहुत सारे एंगल होते हैं। इस रेंज में यही आ रहा, और ए वाला ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या कहलाया, नन ऑफ दिस। और कोई देखते हैं। बेटा स्पीड से नोट कर लो। वेरी गुड सर मैंने कर लिया था ये वाला, बट उसका आंसर वो फर्स्ट वाला नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2-4 क्वेश्चन और करा लें, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा समझना है। 2018 में आए थे, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दी है साइन x प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 3x। इंटरवल भी दिया है, इंटरवल दिया है 0 से पाई। ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड वन इज 5 एंड लास्ट वन इज 2। चलो इसको देखते हैं। देखिए फिर से वही है, सबसे पहले अपन ने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो पहले ये देखा कि कोई डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, तो डिफरेंट नहीं है, साइन साइन है। जब आपको लगा कि एक ही टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब अगला टारगेट आपका ये होता है कि अगर पॉसिबल हो तो इसके जो एंगल हैं वो सेम कर लें। तो एक जगह एंगल x है, एक जगह 5x है, और एक जगह क्या है 3x है, तो एक जैसे तो है नहीं, या तो सेम कर लें या फिर कुछ ऐसा करें कुछ कॉमन आ जाए, क्योंकि अपना टारगेट फाइनली क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए। इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दें कि 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट बन जाए और उनके इक्वल टू क्या 0 आ जाए, जिससे मैं इंडिविजुअली एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 ऐसे कन्वर्ट कर सकूं।
तो प्लस माइनस हटा के 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ दिख रहा x, यहाँ दिख रहा 5x, दोनों प्लस में और a हैं, तो आपने साइन c प्लस साइन d का फार्मूला पढ़ा है। साइन c प्लस साइन d का क्या होता, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो ये याद होंगे। सही है, तो c की वैल्यू कितनी है x और इसकी है 5x। ये फार्मूला मैंने क्यों सोचा या क्यों लगाया, एक तो यहाँ प्लस का दिख ही रहा था, दूसरा मेरे को फार्मूला याद था, तो मेरे को पता था कि c प्लस डी बाई 2 आता है साइन में, तो मतलब x प्लस 5x का सम करेंगे तो आएगा 6x और 2 से डिवाइड करोगे तो 3x मिल जाएगा। फिर बताओ, मेरा टारगेट एक ही है कि दो वैल्यू मल्टीप्लाई में लाना, 2 या 2 से ज्यादा, जिस और इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए। इन दोनों में लगाया फार्मूला, तो ये हो जाएगा साइन, डायरेक्ट लिख दो ये, तो x प्लस 5x हो गया 6x, तो 3x बचा, और cos x माइनस 5x आया माइनस 4x, माइनस 4x को 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2x, चूंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं, याद है cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। अगर नहीं आया समझ में तो पूछ लेना, यहाँ का माइनस मैंने हटा दिया, माइनस में आ गया। हाँ देख बेटा, इसलिए तो पूछा, डायरेक्ट लिख दूं, इस c 1x और 5x और 2 से डिवाइड किया, आ गया कि नहीं आया, और इसको इस साइड ट्रांसफर किया, ये 2x समझ में आ गया, यहाँ का माइनस गायब कर दिया मैंने, ये समझ में आ गया, cos माइनस, इतना क्लियर। इसको ट्रांसफर किया, अब sin 3x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो तो बन गए, तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई, मल्टीप्लाई में आ गए और इक्वल टू 0 है, तो मैं एक बार इसके इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, एक बार इसके इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। हर क्वेश्चन में मेरा यही टारगेट होता है कि मल्टीप्लाई में आ जाए, एक प्लस माइनस से हटा के। तो एक बार आ जाएगा sin 3x इक्वल टू 0 और एक बार आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। sin 3x इक्वल टू 0 मतलब sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, अरे अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई, समझ में आया? नहीं है, ये पूरा नहीं आया कि ये नहीं आया? अरे साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 किस किस पे देता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 3 पाई की, 4 पाई की, 6 पाई की, 5, साइन में कोई भी पाई आ जाए सबकी वैल्यू क्या होती, 0। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी बताया था, अपन ने ग्राफ बनाया था ऐसा ऐसा, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, सब पे क्या आ रहा है, 0 0। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे या जिस वैल्यू पर कट करता है उस वैल्यू पर उस ग्राफ की वैल्यू 0 होगी। तो साइन एक्स किस पे कट कर रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इसका मतलब सारे पाई पे क्या हुआ, 0 आया। सारे पाई को मिला दें तो क्या बोला, n पाई। अभी ये सही आंसर नहीं है क्योंकि उसने रेंज दे के रखी है, तो अभी डिस्कस करेंगे। अब इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है, cos 2x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अपन ने ये वैसे अपन ने कई क्वेश्चन किए ऐसे, तो 1/2 को क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता, 1/2 किसकी होती है, 60 डिग्री की, 60 मतलब π/3। अपन जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, या कहीं से x इक्वल टू लिख दें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाए, प्लस माइनस π/6। ये समझ में आ गया, 2 डिवाइड करती का, देखो ये 2 इसके डिवाइड में गया और इसके अपॉन में भी गया, इसके यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 3 से 2 का हुआ तो कितना हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो n π/3, समझ में आ गया। अब देखना क्या है, देखना ये है
कि एक तो हमने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और रेंज क्या दी 0 से पाई। तो अब ये तो n का मतलब तो होता कि कितने भी आप राउंड करते जाओ, कितनी भी साइकिल लगाते जाओ। इसमें तो सिर्फ आप उसने फिक्स कर दिया कि 0 से पाई के बीच में बताना है। तो 0 से पाई के बीच में तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री 0 और पाई के बीच में आता है, हाँ आता है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री। 120 भी क्या होता है 0 और 180 के बीच में आता है। फिर तीसरा n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 3 मतलब कितना आया पाई। तो इसने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि आंसर 0 भी आ सकता है और सॉरी 0 पे भी आपको निकालना है और पाई पे भी निकालना, समझ ना, माने पाई पे भी निकालना। तो कितना अपना पाई आ रहा, माने रेंज आपकी 0 भी आएगा तब भी सही और पाई आएगा तब भी। तो आंसर कितने बने यहाँ से 3, मतलब यहाँ से x की 3 वैल्यू आई। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो रफ में करके या आप समझ में आ जाए तो ऐसे मन में कर लो। पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और क्या आ गया पाई। अब यहां से देखें, यहां भी ऐसे n इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6। अगर प्लस लेते यहां से तो x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कितना आ गया 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 कितना था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था 75 पाई कर लो 6 3 210 तो आउट ऑफ रेंज हो गया। प्लस लेने पे तो नहीं आ रहा, अब माइनस पे देख लेते हैं। अब 210 तो इससे बाहर हो गया ना, और माइनस लेंगे तो x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 तो कितना आ गया 5 पाई बाई 6 मतलब कितना हुआ, ये 75 हुआ 150 हुआ, हाँ 150 तो रेंज में है। तो ये तो आ गया आंसर, ये वाला नहीं है और ये वाला है। अब अगला देखो n इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं, ये तो n इक्वल टू 1 पुट किया था। अब इसी में n इक्वल हो गया, इसमें ये 1 टू समझ में आ रहा है सबको पुट करना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे बन जाए तो ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आप समझ लो। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब यही रफ में कर लेते हैं। अगर प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस लेंगे तो 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 कितना हुआ 13 पाई बाई 6 390 390 हुआ, आउट ऑफ रेंज हो गई। प्लस में तो माइनस में देखते हैं 2 पाई 12 माइनस पाई 11 पाई तो 11 भी 330 हुआ, 330 हुआ, वो भी आउट ऑफ रेंज है। मतलब सिर्फ ए वाला आंसर इंक्लूड है, यहाँ से सिर्फ ए वाला आया। अरे यही तो आया था, ये तो 210 कौन सा पाई बाई 6 नहीं, वो यहीं से निकलेगा जो कुछ बाकी नहीं। ये 2x की वैल्यू, अच्छा सिंपल पाई बाई 6, हाँ सिंपल पाई बाई 6 होगा क्योंकि यहाँ से सिंपल पाई बाई 3 निकला था 2x पे, तो ये आएगा पाई बाई 6। और इसमें तो नहीं, इसमें पाई बाई 3 भी आएगा, पाई बाई 3 तो अपन ने लिख लिया ना, इसमें तो लिख लिया। यहाँ से एक पाई बाई 6 भी निकलेगा, 2x इक्वल टू पाई बाई 3 होगा तो x इक्वल टू, तो फाइनली x की दो वैल्यू आई पाई बाई 6 और एक कौन सी आई 5 पाई बाई 6। 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, कितनी हो गई 5। तो C इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखो तो क्या यहीं यहाँ पे खत्म हो गया था क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समझ में आ गया था कौन कौन सी आएंगी, बस रेंज देखते जाओ। सर मुझे नहीं आया कुछ, चलो नोट कर तो बेहतर कर लिया।
अच्छा इसमें एक चीज और, जीरो तो रह गया, साइन जीरो की वैल्यू भी तो जीरो होती है, तो यहाँ जीरो लिख लो, एक और आ जाएगा। साइन जीरो पे भी तो जीरो होता है ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जैसा यहाँ पे अपने पाई बाय 6 लिखा ना, तो जो तो टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर आंसर बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि साइन जीरो भी तो जीरो होता है। एक बार फिर से समझाता हूँ, पहले आप नोट कर लो। सर मुझे ये वैसे ही रखना है। बेटा एक मिनट, तुम पहले रुक जाओ, लेकिन नोट कर ले, फिर अपन फिर से पूरा बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो तुम्हें कहाँ तक समझ में नहीं आया, ये पुट करने वाला नहीं समझ में आया बेटा। और तुम लोगों को कहाँ तक समझ में नहीं आया, पूरा आ गया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है, कोई बात। ये लिखा n पाई बाय 3। देखो बेटा क्या होता है, जैसे अपन ने जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो 2 पाई एंगल कंप्लीट होता है। 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। अगर मैं एक और लगा दूं तो 3 हुआ, सॉरी 4 हुआ, एक और लगा दूं तो 6 हुआ, ऐसे हुआ। मतलब जब अपन n पाई लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन n मतलब बंद करें तो सिर्फ आधा हुआ, और n इक्वल टू 2 पुट, यहाँ मैंने n पाई लिखा, सिर्फ n पाई की बात कर रहा हूँ, तो n इक्वल टू 1 पुट किया मतलब सिर्फ मैं आधे की बात कर रहा हूँ, और n इक्वल टू 2 पुट किया मतलब पूरी साइकिल की बात कर रहा हूँ। समझ गए ना? अब जब उसने ऑलरेडी रेंज दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है, 0 से पाई, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको वही एंगल बताना जो सिर्फ इतने में बन रहे हो, इतने पोर्शन में, उन्हीं के लिए आंसर निकालना है। अब एक इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, मान 0 आ रहा है तब भी आंसर में इंक्लूड है, और 180 आ रहा है तब भी, और इनके बीच के जितने भी एंगल बने, 0 और 180 के बीच में जितने भी नंबर आए, तो n तो लिख नहीं सकता मैं। तो मैंने देखा कि n की जगह पे मैं क्या क्या रखूं कि इनके बीच के एंगल मिल जाए। तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या मिला, पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 0 और 180 के बीच में होता है। n इक्वल टू 2 पुट किया इसमें तो मिला 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, 120 भी इसी के बीच में आएगा। फिर n इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या मिला, पाई, तो पाई भी यहाँ आएगा, अरे ये पाई है। और 0 पुट किया तो 0, इसलिए 0 भी लिख दिया। इतना समझ में आ गया? पहले मैंने ऐसे निकाल लिया, फिर 1 2 3 4 इसलिए रखा जिससे पता चल जाए कि इस रेंज में कौन कौन से एंगल बनते हैं 0 और 180 के बीच में। ठीक, अब सिमिलरली इस पे आए, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, यहाँ तक आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ भी n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट किया, जैसे मैंने 1 पुट किया तो ये प्लस माइनस में मिलता है। माने प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन। तो जब मैंने इसमें प्लस साइन लिया तो ये आ गया पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब आ गया 7 पाई प्लस 7 पाई बाय 6। अरे एलसीएम 7 पाई समझ में आता है? 7 पाई का मतलब मैंने आपको सिखाया है कि 7 पाई मतलब 180 बाय 6, 6 से 3 बार, 3 मतलब 30 बार, तो कितना आ गया 210 डिग्री। तो 210 तो इस रेंज से बाहर हो गया, तो ये वाला मैंने लिख दिया कि ये आंसर नहीं होगा, मना कर दिया। लेकिन जब मैंने इसी में एक बार प्लस लेना था एक बार माइनस लेना था, जब मैंने इसका माइनस साइन लिया तो कितना आया, पाई माइनस पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 किया तो आ गया वो 5 पाई बाय 6। फिर से ऐसे ही करके देखा कि 5 पाई बाय 6, तो 5 इंटू पाई का मतलब 180, 6 से 3 बार, तो कितना हो गया 150 तो इस रेंज में आते हैं, तो ये आंसर वैलिड हो गया। लेकिन जब मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो मिला 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, तो प्लस ले रहा था तो आ रहा था 13 पाई बाय 6, वो भी आउट ऑफ रेंज था। और अगर माइनस ले रहा था तो आ रहा था 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 में मिलता है 330 और 13 पे मिलता है 390, तो 330 भी बाहर है इस रेंज से और 390 भी बाहर है। तो जब 2 पे बाहर है तो n इक्वल टू 3 पुट करता है तो हो गई बाहर। तो यहाँ से कितने आंसर निकले, यहाँ से एक पाई बाय 6 निकला और एक पाई बाय 6 यहाँ से निकला। 2x इक्वल टू पाई बाय 3, तो x इक्वल टू पाई बाय 6, एक पाई बाय 6 निकला और एक ये निकला, तो 2 यहाँ से निकले और 4 यहाँ से निकले, तो टोटल आंसर आ गया 6। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, अगली हेडिंग डालो, यूजिंग क्या, यूजिंग a sin थीटा प्लस या माइनस
बी कॉस थीटा, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। ये अपन उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टाइम पे भी मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पढ़ाया था मैंने। तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मैंने ये भी कहा है साइन की जगह पे कॉस हो सकता है, कॉस की जगह पे साइन हो सकता है, क्योंकि ए बी की वैल्यू अपन को क्या मालूम कौन सी है, ये भी किसी को भी ए और बी बोल दो। तो इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या सिखाया था मैंने, आपको क्या करना है, जो कुछ भी दिया रहेगा उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किससे करना है? हाँ, 2 से। कैसे बोला था? रूट ऑफ, अरे सिखाया था ऐसा, बस इसी कंसेप्ट पर चलना है। उससे क्या होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√(a² + b², यहाँ भी आ जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि साइन के साथ वाला जो कुछ हो उसे कॉस सपोज करना है, और कॉस के साथ वाला जो कुछ भी उसे साइन, जिससे या तो साइन a - b का फार्मूला बनेगा या साइन a - b का या साइन a + b का फार्मूला बनेगा। इतना नोट करो, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। कर लिए? यस सर। एक सेकंड पसीना डाल लो। क्वेश्चन है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये दिया है। √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन ये दिया है, एक क्लियर दिख रहा है आपको इस फॉर्म का, a sin थीटा माइनस b कॉस थीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस हो या माइनस हो, आगे पीछे कुछ भी हो, साइन कॉस। जैसे आपको लगा कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो जो मैंने आपको सिखाया वो करना। क्या है, सबसे पहले तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √3, और b की 1 या -1 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आएगा, रूट ऑफ, क्या करना है, a² + b² निकालना। तो अच्छा, अभी मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b²। वो तब है जब इक्वल टू में कुछ ना हो। अगर इक्वल टू में कुछ है तो क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बाय बोथ साइड। अरे उसका मतलब ही वही हुआ कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। इसकी वैल्यू कितनी आई, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 का कितना होता है 2। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, या तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 लिखो तब भी सही है, या दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, एक ही बात है। तो यहां पर आ जाएगा √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए। अब फिर मैंने सिखाया कि जो साइन के साथ वाला हो उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, जो कॉस के साथ वाला हो उसको साइन में। तो साइन के साथ वाला क्या है, √3/2। तो √3/2 कॉस में सर्च करनी है कि कॉस में √3/2 किसकी होती है, तो वो होती है 30 डिग्री। 30 मतलब π/6, सही है। तो यहां पे मैं cos π/6 लिख दूं। अब जो cos के साथ है उसे साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos के साथ है 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी बोल रही है, 30 डिग्री। 30 मतलब कितना हुआ, वो उतना ही आएगा जितना ये है, कुछ अलग आ ही नहीं सकता। चाहे आप 1000 क्वेश्चन करो, बिल्कुल वही आएगा। इसको 1/2 लिखा है ना, तो इसका क्या करना है, इसे थोड़ी, इतना समझ में आ गया। फिर मैंने कहा था या तो साइन a - b का फार्मूला बनेगा या साइन a + b का। क्योंकि क्वेश्चन में माइनस दिया है तो यहाँ पर क्या बना, साइन a - b का फार्मूला बना। अरे साइन a cos b + cos a साइन b, याद है सबको फार्मूला। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, इतना आगे। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया अपना, जैसा अपन करते हैं।
फिर क्या करते हैं, जो 1/2 दिया है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, तो किसकी है 30 डिग्री की। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस π/6 इक्वल टू साइन π/6 लिख सकता हूं। अब फिर अपन फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है ना, सही। अल्फा की वैल्यू कितनी है π/6, तो ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस π/6 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल टू n पाई, क्योंकि फाइनली वैल्यू आपको थीटा की ही निकालनी है, π/6 प्लस π/6 लिख सकता हूं ना ऐसा, थीटा की निकालनी थी वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उससे मैच ना करें, ऐसे बहुत चांसेस हैं मैच ना करने के, ना करें। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैच ना करें तो एक बार n इक्वल टू लेना है इवन नंबर और एक बार n इक्वल टू लेना है ऑड नंबर, समझिए ना। अरे n की वैल्यू क्या है, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, समझ में आ रहा बेटा, समझ में आ। n इक्वल टू इवन नंबर को 2m से नोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर 2m π/6 प्लस π/6। अब -1 के ऊपर इवन नंबर की पावर आई 2 4 6 की, तो -1 का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस π/6, ये भी प्लस π/6, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 2π/6 प्लस π/6 और प्लस π/6, तो दोनों ऐड हो गए, थीटा इक्वल टू हो गया 2m पाई प्लस π/3। 2π/6 से 2 से π/6 3 बार कर नहीं आया तो बोलते जाएगा तो नहीं आया, ठीक है। अब इवन नंबर लिया, हो सकता है आए, अगर ऐसा ऑप्शन आया मैं देखा तो फिर कुछ नहीं करना, लेकिन नहीं देखे तो फिर आपको एक आंसर ए होगा और कॉमा लगा के एक दूसरा भी होगा। अगली बार n इक्वल टू लिया ऑड नंबर, क्योंकि मैं m ले चुका हूं तो यहां पे k लिया मैंने, ठीक है, डिफरेंट ही लिया 2k + 1, n इक्वल टू लिया 2k + 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो थीटा इक्वल टू 2k + 1 पाई प्लस -1 की पावर 2k + 1 और इनटू प्लस क्या था π/6 प्लस π/6। क्लियर दिख रहा है कि ऑड नंबर की पावर है -1, यही था ना, सही है ना, ऑड नंबर की पावर है तो -1 के ऊपर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना सिर्फ, ठीक है, यही बचेगा ना, बस यही आंसर हो गया, एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ गलत किया हो तो भी बता दो। अगला देखें, द वैल्यू ऑफ ए दैट satisfied the equation दी है a sin a प्लस b cos a माइनस c, a स्मॉल abc है, इक्वल टू 0 is इक्वल टू ऐसा है क्वेश्चन। ऑप्शन और लिखवा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगी करना कैसे है। tan इनवर्स प्लस माइनस cos इनवर्स c/√a² प्लस b², tan इनवर्स c/b प्लस माइनस sin इनवर्स
ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स ए अपॉन बी प्लस माइनस साइन इनवर्स सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में इसमें जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको मिटा दूंगा। ऑप्शन को अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सबसे पहले तो पहला स्टेप, जैसे ही आपने ये देखा प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है, वो सॉरी माइनस सी कांस्टेंट है, तो 1 2 3 4 जैसा होगा। तो अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर कर दूं तो वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया। अरे माइनस सी साइड आएगा प्लस सी, जैसा उसमें बन था। तो यहाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट ही तो है 1 2 3 4। तो ये वैसे सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया, सिर्फ इसमें ए बी सी है, उसमें नंबर लिखे थे। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड पहले तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करें। गिवन जो है, गिवन था ए साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस सी, ठीक है, सही ना। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ए ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। अब इतना नोट कर लिया। अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखना पड़ेगा अब आपको ऑप्शन। एक नन ऑफ दीज है, वो तो ठीक है अपनी जगह। अगर इन तीन में से कोई एक आंसर होगा तो पहले क्या दिया है, tan इनवर्स दिया है, और फिर क्या दिया है, cos इनवर्स भी दिया है, प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस तीनों में दिया है। cos इनवर्स भी दिया है और sin इनवर्स में दो अलग अलग वैल्यू दी है। आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला कि sin के साथ जो कुछ भी उसे cos में कन्वर्ट करना, cos के साथ में जो कुछ भी उसे sin में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसे मतलब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं दोनों। अगर क्वेश्चन दिया हो तो चार ऑप्शन को डिफरेंट होते या वैल्यू होती तो वही कहता। सुनो, इसमें आपको ये देखना है कि ये क्या है, एंगल। अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकले राइट एंगल से, ठीक है ना। मान लो पी क्यू आर है, तो राइट एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ए एंगल कितना होगा ए, जैसे दिया है। एंगल के सामने वाला क्या रहता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ए वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो अब आपको ये सोचो कि tan इक्वल, मान लो tan इनवर्स इक्वल टू a अपॉन b आता है, मतलब वो कह रहे हैं tan इनवर्स a बाय b, मतलब tan a इक्वल टू a बाय b कह रहे हैं। ये चीज समझ में आई? अरे tan a इक्वल टू a बाय b, ऐसा ही जाएगा tan, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan की वैल्यू क्या होती, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें क्या लिखा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा हाइपोटेनस, सही है ना। अगर मान लो इस कंसेप्ट को सही माने तो फिर ये जो आया दूसरा क्या है, cos इनवर्स। cos इनवर्स कितना है, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c तो एक कांस्टेंट है कोई इससे, तो c ये क्या कहलाया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको रुक जाओ, अगर इस वाले को भी ले, ए सी अपॉन बी लिखा, तो सी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हुआ बी, और फिर साइन क्या आया, साइन इनवर्स मतलब साइन आया ए अपॉन इतना। अरिथमेटिक समझना, अगर मैं tan इक्वल टू सी अपॉन बी बोलता हूं तो ये हो गया सी और ये हो गया बी, और जब मैंने लिखा साइन इनवर्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी आएगा, यहाँ तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। अरे हाइपोटेनस क्या होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, नहीं आता समझ में आ गया, ये समझ में आएगा। अगर सी और बी होता तो इसका आंसर क्या आता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी होता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, ए फिर भी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता फिलहाल।
सिमिलरली इसको देखें तो ए भी वही चीज आगे, नहीं ये सही है, ए और बी, ए भी हो सकता है, तो या तो ये हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस तो है ही, कुछ नहीं तो बी वाला कंफर्म हो गया, नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़े, इसको मैं लिख रहा हूँ cos, सपोज cos a इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ, क्यों लिख रहा हूँ कि थोड़ी देर से और बताता हूँ। इसको लिख रहा हूँ sin a इक्वल टू b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ sin और cos क्योंकit यहाँ पर sin के, या 2 मिनट रुक जाओ, ट्राई को जल्दी लिखा है, cos a sin a, नहीं सॉरी, इसको sin लिख दो, इसको sin लिखो, इसको cos, इसको sin इसको cos, तो ये भी sin हो गया, तो sin a इंटू, गलत बोल रहा हूँ, sin b sin a प्लस cos b cos a इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। देखो ये तो ऑलरेडी था, तो मैंने इनको b सपोज कर लिया। किस चीज का फार्मूला बनाए? किसका? साइन का होता है ऐसा फार्मूला, कॉस का बना, कॉस a माइनस b का होता है, क्या होता है? हाँ, cos a plus b आपको ए बी में कंफ्यूजन हो तो थीटा ले लो, अगर मान लो बी बी ना लिखना हो तो थीटा थीटा लिख सकते हो आप इसको, cos थीटा लिख देता हूँ आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाए, जैसे और कंफ्यूजन ना हो, थीटा थीटा ए बी में हो। हाँ, अब किसका बन रहा? cos a minus मेरे को यहाँ बोलो ना कैसा बन रहा, क्या लिखूँ मैं? कॉस minus cos a हाँ, एक मिनट ना बोलना, क्या बोल? cos theta minus cos a कॉस थीटा माइनस a ए, सही बोला क्या हमने? इसको ए लिखा, कुछ और बोल रहा है, इतने की जगह पे बोला है इतना, ये सही है क्या? पहले तो बेटा cos a माइनस b a प्लस b का फार्मूला याद हो, क्या होता पार्ट? cos a cos b और sin a sin b। हाँ, मतलब ऐसा होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर यहाँ प्लस होता है तो इसमें क्या आता है? माइनस आता है, और माइनस होता है तो प्लस आता है, सही है ना? क्योंकि यहाँ प्लस दिया तो माइनस होगा। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये जैसे डायरेक्ट समझ में आ गया, एक स्टेप और लिख दूं मैं आगे पीछे, इसको लिख दूं, आ गया? ऋतिका आया समझ? नहीं आया? अरे इसको उससे कंपेयर किया, रुकना, ऐसा लिख सकता हूं, सही है? तो a थीटा माइनस a इक्वल टू कॉस इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इतना समझ में आया? किसको नहीं आया? नहीं आया, ये भी नहीं आया तो समझ में, तो एक cos इससे इस साइड गया तो इनवर्स हो गया, बस वो तो बाकी सेम ही लिखा मैंने, cos लेफ्ट साइड गया तो इनवर्स हो गया, बाकी ये जैसा था वैसे ही लिखा रहने दिया। थीटा की वैल्यू निकालें तो ये होगा cos इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a लिख सकता हूं प्लस a। अब खुद ही सोचो, a अगर a है तो यहां से tan a की वैल्यू कितनी निकलेगी? देखो ये 100% अपना क्या दिया है, अपन ने डिवाइड किससे किया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया। मैंने sin थीटा इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया, मतलब a क्या होगा? अरे sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक a परपेंडिकुलर होगा, और इसको जब मैंने इसको किया तो b क्या है? बेस है। ये तो इतना कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब ये क्लियर है कि ये a और b a दोनों हैं, तभी हाइपोटेनस इतना है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बताओ इस केस में tan की वैल्यू क्या होगी? यहां लिख देता हूं, tan a, अगर इसी ट्रायंगल में मैं tan a निकालूं तो tan a कितना निकलेगा? क्या होता tan a बताओ? अरे जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या होता?
अरे बेटा जैसे साइन थीटा ए बाय बी परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है A a और ये कितना है b, तो अगर a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो tan इनवर्स a अपॉन b आएगी, यस सर आएगी। तो a की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूँ, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस tan इनवर्स a अपॉन b आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जो चार ऑप्शन दिए उसमें किससे मैच कर रहा, लेकिन आधा मैच कर रहा, उसमें प्लस और माइनस क्यों ना लिखे, मेरा तो सिर्फ प्लस आया, माइनस तो आया नहीं, प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, तो क्यों नहीं आए, कैसे कैसे बताओ, कोई बताएगा। अब सुनो, जब मैंने यहां पर लिखा फार्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये आगे पीछे लिख दें, ठीक है। ये लिखा cos थीटा cos a sin थीटा sin a, तो मैंने थीटा माइनस a, इसी को मैं अरे ऐसे भी तो लिख देता, क्या लिख देता कि cos a cos थीटा प्लस sin थीटा sin a, ऐसा नहीं लिख सकता था। अरे मैंने आगे पीछे, इनको आगे पीछे लिख दिया बस, ठीक है। और इक्वल टू में कितना दिया था, इक्वल टू में दिया था c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, अगर मैं ऐसा लिखता तो ये फार्मूला किसका बना, cos a माइनस थीटा का, यहाँ पे किसका बना था, थीटा माइनस a का। अरे मैं इनको अगर a और b की पोजीशन चेंज कर दूं तो b माइनस a नहीं हो जाएगा, यहाँ b लिख दूं, यहाँ a लिख दूं, यहाँ b यहाँ a लिख दूं, तो ये b माइनस a का फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, ठीक है। तो a माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जगह नहीं है, इसे इतना नोट करो फिर बताता हूँ, वैसे समझ गए होगे। इसको ट्रांसफर कर दूंगा, a वाला माइनस में आएगा और दोनों को मिला के लिख दूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपको जो मैंने मेथड समझाई उसके बेस पे नेमसेट में क्वेश्चन आया है, वो मैंने कराया, पूरा और करा देता हूँ। नहीं बेटा मैंने रूल ये नहीं बताया, मेरी बात सुनो, रूल सिर्फ इतना है कि इससे डिवाइड करना, और फिर मैंने ये कहा कि साइन के साथ वाले को cos cos के वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि चार ऑप्शन नहीं दिए होते तो आप वैसे भी करो तब भी कोई ना कोई आंसर तो आता और वैलिड आंसर होता, लेकिन अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसे cos साइन ले सकते हो, इसे cos ले सकते हो, मतलब मेरी बात नहीं समझे, रूल सिर्फ इतना है कि आपको इससे डिवाइड करना। वो तो मैंने आपको वो भी बताया कि यहाँ cos हो सकता है, यहाँ साइन हो सकता है, ठीक है, तो वो इजी होता है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रूव करना है, यहाँ ऑप्शन से मैच कराना है, तो आपको फिर ऐसा ही लेना पड़ेगा। माने आपको फाइनली ये है कि a माइनस बी या a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, चाहे वो साइन का बने चाहे कॉस का बने, जैसी जरूरत हो वैसा बनाएंगे। और कुछ नहीं दिया हो तो आप इसको कॉस और इसको साइन लिखो। फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा, ये कंफर्म है। तो जनरली अपन a माइनस बी साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी का बनाते हैं, तो जरूरत पड़ी तो कॉस का भी a माइनस बी या a प्लस बी का बन सकता है। देखें इससे किया तो अपन को फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब चूंकि माइनस थीटा का माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ तो प्लस थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल ही चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ रख दी, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक प्लस में आया, ये माइनस में आया,
वो क्या था, प्लस ए था। प्लस ए मतलब इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे, तो कंफ्यूज मत हो ना, आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको, दोनों प्लस में है तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर हैं तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी। अरे अपना भी लिखते ना, जैसे कॉस का नहीं निकालते, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो क्या लिखते, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। तो प्लस माइनस क्या बताता है कि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस है। तो ऐसे ही इसमें है, एक बार प्लस लोगे तो ये आंसर आएगा और माइनस लोगे तो ए वाला आएगा। तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं फिर। यही आंसर आ रहा था। आप अगर साइन लेते उसकी जगह पे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का बनाते तो वो साइन में क्या हो रहा था कि वो राइट हैंड जो 4 ऑप्शन में इस टाइप के दिए थे ना, वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए साइन में नहीं बनाया। अब अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेम इसी मेथड का है, 2013 में आया था नेमसेट में, तो वो करते। भूख लगी नहीं तो क्या, ये तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है बेटा, छोटा है। ये क्या है, एक स्टेप लिखे मैंने, इसका नहीं। अब मैं अभी शॉर्टकट में लिख देता तो ना आता समझ में। आप जब अगली बार करो, जब आप लोग जब भी इनको रिवाइज किया करो तो ट्राई किया करो कि स्टेप कम कर लो। तो अब देखो मैंने कितना डिटेल में ए लिखा, फिर माइनस यहाँ ट्रांसफर, माइनस से भी मल्टीप्लाई किया। ये आप थोड़ी लिखोगे ऐसा, आप तो सीधा इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाओ, डायरेक्ट आ सकते हो ना। तो बीच के 3-4 स्टेप कर दो तो आपका 4 या 5 स्टेप में आ जाएगा। तो जब भी आप रिवाइज किया करो ये वाले क्वेश्चन तो बीच के कुछ स्टेप गायब कर दिया करो, जो आपको समझ में आ गए हैं तो वो मत लिखा करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको मैं तो डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि दोबारा आप देखो तो आपको समझ में आ रहा है, ये ना हो कि स्टेप का डायरेक्ट स्टेप कैसे लिख दिया। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप लिखता हूँ कि the equation of sin x plus 1 equal to cos x। रेंज देख रखी है, विच दैट रेंज दी है 0 से 2 पाई, 0 भी इंक्लूड है और 2 पाई भी। इस ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, पाई, सेकंड ऑप्शन है 0, π/2, थर्ड ऑप्शन है π/2 से 3π/2 एंड फोर्थ वन इज 0 to 3π/2। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, अच्छा ये तो सबको ही पता होगा कि ये रेंज जो लिखी है ऐसा लिखें, या इसी को लिख सकता हूं x बिलोंग टू 0 से 2 पाई। ये तो सबको क्लियर है ना। एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इक्वल टू, ये आंसर में इंक्लूड है, ठीक ना। तो ऐसा दिया हो चाहे ऐसा दिया हो एक ही बात होती है। चलिए आंसर पर डिस्कस करें। सबसे पहले क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि sin x दिया cos x। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरी मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे? sin में को 10 में कन्वर्ट कर देते और cos को भी 10 में कन्वर्ट कर देते। कल शायद अपन ने किया था sin और cos को 10 वाला किया था ना। अरे वो x/2 वाला tan θ/2 वाला फार्मूला लगाया था, 10 में शायद किया था ऐसा कुछ, मेरे को ध्यान आ रहा है। तो आप 10 से भी कर सकते हैं। ये -1 लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया ऐसा। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो आप यहाँ sin 2θ वाला फार्मूला लिखो 10 के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में sin 2θ का जो फार्मूला होता है वो होता था 2, जैसे x लिखा है तो 2x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, और cos में क्या होता 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2। अब याद नहीं फार्मूले तो बात ही रख दो, ऐसे ही कर। चलिए यहां से करें। एक क्वेश्चन आपको उसी फॉर्म में दिया, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया ये sin थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा इस फॉर्म में दिया, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 1। एक क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। सो
a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अरे a की वैल्यू 1 और b की 1, तो रूट 2 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड करेंगे। सो बोथ साइड डिवाइडेड बाय रूट 2, दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। सही है क्या? अब देखो इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइन बस कॉस इनवर्स लिखा, तो फिर मैंने जो सिखाया कि साइन के साथ वाले को कॉस और कॉस के साथ वाले को साइन। लेकिन यदि आप इसको भी साइन में और इसको कॉस में करते हो तब भी आंसर आएगा इनमें से। माने ऐसा नहीं है कि आप इसको साइन और इसको कॉस लिख दो तो नहीं आएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, उससे भी आंसर आएगा, सेम आएगा दोनों से। लेकिन जनरली क्या करते हैं कि साइन के साथ वाले को कॉस, कॉस के साथ वाले को साइन करते हैं। तो कॉस में 1 बाय रूट 2 किसकी होती है 45 होती है 45 की, और साइन में भी 1 बाय रूट 2 किसकी होती है 45 की, तो लिख दो 45। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 sin x माइनस sin पाई बाय 4 cos x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 को फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने दो, आगे जाके करेंगे, इसका भी करेंगे। क्या बन गया साइन a माइनस बी का फार्मूला बन गया, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो a की वैल्यू कितनी हो गई x और b की कितनी हो गई पाई बाय 4, क्योंकि साइन a cos b माइनस cos a sin b। सो साइन x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। बस अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। कैसे किए, ये माइनस 1 बाय रूट 2 है, तो मैंने कहा फिलहाल माइनस को इग्नोर करो। 1 बाय रूट 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 की, तो साइन x माइनस पाई बाय 4 इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4, और चूंकि नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव ही लगा दिया। ठीक है, अब अपन जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई। अच्छा ये मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए ना तो ए पी मत लिखना, ये रेंज दी हमने 0 से 2 पाई, तो बस आप ये देख लेना कि x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में क्या रखें कि ये आंसर आए, प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 4, सो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। एक क्वेश्चन पास नोट कर लेता हूँ, सही है, तो माइनस a माइनस है, a माइनस है, a माइनस फिर ये वाला माइनस है, जीरो पे भी आ जाएगी। तो आंसर यहाँ भी तो 3 ही आंसर, यहाँ भी तो 3 वैल्यू है, लेकिन आपने को ऑप्शन में कितनी दी है, ऑप्शन में 2, जो भी 2 मैच कर जाए वही आंसर है। एक बार मैं शॉर्टकट में पूरा बताता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए एक बार शॉर्टकट में करते हैं क्योंकि काफी लेंथी हो गया है। दोनों तरीके से नहीं लिखा था, लिख लो। दोनों तरीके से आप कैसे भी करते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेथड से। या तो आप n इक्वल टू 1 to 3 पुट कर दो, देखो x की फाइनली ये 3 वैल्यू है 0, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ऑप्शन में जो भी 2 दिए हैं, कौन सी दी है ऑप्शन में 0 और 3 पाई बाय 0 और 3 पाई बाय 2। क्लियर। अब मैं फिर से आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था, ये पूरा समझ में आ गया वैसे सबको आ गया। फिर भी थोड़ा सा और अपना आया था x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू आया था माइनस 1 बाय रूट 2। 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के,
कि या तो आप इसको वो n पाई के फॉर्म में लिख दो, या फिर आपको रेंज दी है कि 0 से 2 पाई, मतलब एक साइकिल पूरी 0 से 2 पाई के बीच के सारे एंगल लिख सकते हो, दोनों में से आप कैसे भी करो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि -1/√2 साइन में कौन कौन से एंगल की होती है। तो जो -1/√2 होती है, एक तो होती है साइन -π/4 की होती है, एक तो इसको लिख सकता हूं, चूंकि ये नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या कहलाया, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ का मतलब हुआ 2 पाई माइनस थीटा, सही है ना। तो मैंने यहाँ पे मैं इसको या तो साइन पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ, या फिर साइन 2 पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, माने ये सभी इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल थे, ये थे इसके साइन, ये सभी किसके इक्वल थे, साइन इसके x माइनस π/4 के। तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख लूं, मतलब एक बार मैं लिख सकता हूं कि साइन x माइनस π/4 इक्वल टू, एक बार a ले लिया, साइन -π/4। जब भी आपको n के फॉर्म में ना निकालना हो तो अगर दोनों साइड साइन हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों कट गए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पहला आंसर समझ में आ गया। फिर अगली बार, अभी इसको लिया था, आप इसको लेंगे, अगली बार फिर से लिया साइन x माइनस π/4 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4, यहां भी एंगल इक्वल होंगे। तो x माइनस π/4 और पाई प्लस ये होते हैं 5π/4 होते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू 5π/4 प्लस, अरे माइनस साइड गया, प्लस हो गया, एलसीएम लिया कितना आया 4, ऊपर 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया 6π/4, जिसे क्या लिख सकते हैं। तो पहला आंसर आया था 0, दूसरा कितना आ गया 3π/2, और तीसरी बार इसको ले सकते हैं। आपकी जो रेंज है 0 से 2 पाई, उसमें सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से निकाला, अगेन टेकिंग, फिर से लिया साइन x माइनस π/4 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस π/4। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए तो आगे इजी रहेगा। 2 पाई माइनस π/4, माइनस π/4 से माइनस π/4 कैंसिल, तो अगला x इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई। तीसरा आंसर ये है, 3 में से जो भी 2 आंसर दिए हैं ऑप्शन में वही सही है। तो बन आ गया समझ में, मेथड समझ में आ गई। कल आगे करेंगे। आज के लिए